यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अचार बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये हैं अम्बियाँ, कच्ची अम्बियाँ। ये अम्बियाँ हैं, छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए हैं इसके, और इसमें हल्दी, मिर्च, साबुत धनिया कुटा हुआ, और नमक, और दरदर मिर्च और हल्दी, ये हो गया। और इसमें सारे ही अचार वाले मसाले हैं, मेथा, कुलंजी, राई और सौंफ, ज़ीरा, ये है। और ये हरी मिर्चें, इन्हें मैंने ऐसे चीरा देकर रख लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रखूँगी। और मैंने इसमें लहसुन का अचार बना रही हूँ, लहसुन और अम्बी का। ये मैंने लहसुन निकाल लिया है, कम से कम ये होगा डेढ़ पाव से ज़्यादा होगा, बल्कि ये 1.5 पाव ये है, और 1.5 ही पाव इमली है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ साथ में। अब ये मैं जो टुकड़े किए थे वो मैं बीच में डाल देती हूँ। और अब ये हो गया मिर्चें जो मैंने चीरा देकर रखा था, और ये डाल दी। और ये मिर्च, नमक, हल्दी शल्दी जो मैंने बताई है, ये वो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी ऐसे। ये हल्दी वगैरह, नमक वगैरह है, और हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नमक नहीं। ऐसे या मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें से मैं ये मेथे और ये भी डाल रही हूँ साथ में। ये थोड़ा सा बचाऊंगी, जब मैं लहसुन को बीच में डालूंगी गरम करके तेल को, तो उस वक्त ये डालूंगी। अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे मैं मिक्स करके इसे घंटा 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख देना है। ये 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाएंगे। जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा ये पानी छोड़ेगा और इसकी खुशबू उठेगी, और जो पानी होगा, ये मसाला जो बीच में डाला है मैंने, ये सारा पानी खुश्क कर देगा, अम्बी का भी और मिर्चों का भी। फिर मैं जब लहसुन को, तेल को, सरसों के तेल को गर्म करूँगी, इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ चम्मच के साथ, क्योंकि मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, हाथों को फिर लगती हैं, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और ये देखें ऐसे अब ये इसमें रची जा रहा है। ये देखें आम के अचार को लग गया है, और मिर्चों को भी लग जाएगा। अब ये मैं इसे रख दूँगी। ये लीजिए, अब ये तैयार हो गया। इसे 4 घंटे हो चुके हैं इसे। अब ये देखें ऐसे हो गया है, मसाला गीला सा हो गया है, ये तैयार हो करने के लिए बन गया है। अब मैं इसे रखती हूँ। अब मैं 1.5 पाव सरसों का तेल है, वो से मैंने पकाने के लिए ऊपर चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ ऐसे। ये 1.5 पाव 3 कप से ज़्यादा है ये तेल। अब ये मैंने डाल दिया इसमें, और इसी डब्बे में मैंने अचार डालना है। अब इसके आग जला देती हूँ। ये जला दी मैंने आग नीचे। अब इसे मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ। एक लहसुन डालकर देखती हूँ, जब ये गर्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ये बीच में मैंने डाल दिया। इसी डब्बे में मैं वापस इसी में अचार ठंडा कर इसी में ही डालूँगी। अब ये लहसुन पड़ा है, ये 1.5 पाव ये है लहसुन, 1.5 पाव थी इमली, अम्बियाँ, और आधा पाव हरी मिर्च थी। ये मैं अचार बना रही हूँ घर के लिए। ये देखें तेल मेरा गर्म हो गया फुल। ये देखें अब मैं इसमें ये लहसुन, हाँ ये मैं लहसुन डाल रही हूँ। आप लोग ख्याल से ही डालना, ताकि ये ऐसे और दूर खड़े हो जाए ना, थोड़ा सा ये ना हो जल जाए, आराम से डालना। अब ये देखिए ऐसे ही ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिए हैं तेल में। ये देखिए ऐसे ये अब तेल में फ्राई हो रहे हैं। लहसुन का मैं अचार बना रही हूँ, और जल्दी खाने के लिए भी ये तैयार हो जाता है, और ये ख़राब भी नहीं होता। ये 2 साल 3 साल कहीं नहीं जाता। ये बना के ऐसे रख लो। तो मैं थोड़ी सी आग कम कर देती हूँ। अब मैं इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ 1 से 2 मिनट। ये देखिए ऐसे हो गए हैं ये फ्राई। झाग ऐसी है, और आँच फिर थोड़ी सी कर देनी है। और ये देखिए हाफ़ फ्राई करना है इन्हें, बस हाफ़ फ्राई ऐसे। ये देखिए ऐसे हाफ़ फ्राई। ये अब ऊपर आने लग गई है। ये देखिए अब मैं इसको ऐसे डालूँगी, जो मसाला लगा के रखा था मैंने। अब इसको मैंने बीच में डाल देना है ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आग में हल्की कर दी नीचे। अब ये भी बीच में जा रहा है मसाला सारा, जो मैंने अचार को मसाला लगा के रखा था, अम्बियों को और मिर्चों को। ये ऐसे ये भी चला गया बीच में। ऐसे करके ये सारा का सारा मैंने बीच में अब डाल दिया। अब ये मेरा अचार तैयार हो जाएगा ऐसे। इसे 2-1 मिनट और पकाऊंगी। इसे मैंने ऐसे ही पकाना है इसमें, ताकि इसकी मिर्चें भी ना जलें और ये भी तैयार हो जाए।
अब ये तैयार हो जाएगा थोड़ी सी। फिर मैंने आग तेज़ कर दी है इसकी आँच। ये मेरी फ्रेंड्स पूछती थी, बार बार मुझे फरमाइश करती थी कि आप अचार बनाना हमें बताएं तो जो जल्द बन जाए और खाना भी हम शुरू कर लें उससे भी जल्दी। वो दूसरा अचार जो बनता है कच्चा, जैसे सब कुछ बीच में डाल देते हैं, वो तो देर लगती है उसमें बनने। आज मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये अचार तैयार कर रही हूँ। और ये बकाया जो मसाला चाट मैंने रखे थे, मसाले मेथी और कलंजी सारा कुछ मिक्स है इसमें। अब ये भी मैं ऊपर से ये भी डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी उठ रही है ना इसकी, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया मेरे अचार का। ये अब ऐसे 2 मिनट मैं इसे पका लूँगी अब, तो फिर मैं इसकी आग बंद कर दूँगी। फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा नंगा, ऊपर जाली रख दूँगी इस पर ताकि ये फिर ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैं इसे डब्बे में डालूँगी, जो इसका मुर्तबान कहते हैं, कुछ लोग डब्बा कहते हैं, तो मैं उसमें फिर इसे डाल दूँगी ठंडा कर कर। तब तक आप लोग मुझे लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मेरी रेसिपी जिसे पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करना। और ये मेरा अचार अब बनने वाला है। 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और रह गया है। 1 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी ऐसे ही और हिलाती रहूँगी ताकि नीचे से मसाला ना जल जाए, बराबर का भुनाई हो जाए इसकी। और ये अब मेरा अचार माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। ये देखें झाग भी इसकी ख़त्म होती जा रही है। ये देखिए ये झाग भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब जो इसमें पानी होता है ना अचार का अपना, मिर्च का और अम्बियों का, वो ऐसे खुश्क हो जाता है और अचार कहीं ख़राब नहीं होता और लगता नहीं है। और ये 2-3 साल पड़ा रहे अचार को कुछ भी नहीं होता, ये आराम से चल जाता है। और फ्रिज में नहीं रखना, बनाकर कुछ लोग रख देते हैं ना फ्रिज में बनाने वाला अचार। मैं फिर आपको बताऊंगी जो फ्रिज में बना के रख देते हैं लोग। तो अब मैं इसकी नीचे आग बंद कर रही हूँ ताकि अब पानी वो खुश्क हो गया होगा। इसकी आग बंद कर दी और इसे अब ऐसे ही कुछ देर हिलाती रहूँगी 2-3 मिनट, ताकि ये जो बुलबुले उठ रहे हैं इसके ये ख़त्म हो जाए। फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा ठंडा होने के लिए कम से कम। जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक मैं इसे डब्बे में नहीं डालूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर डाल दूँगी, ताकि ये फिर खाने के लिए भी तैयार है। 2-3 दिन में ये खाना शुरू हो जाएंगे। इसे खाने के लिए पराठे के साथ, चावलों के साथ ये शुरू हो जाएगा। मैंने लहसुन का बनाया है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो देसी लहसुन को छीलकर इसी तरह अचार बनाकर रख लें। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ऐसे 2 फलियाँ निकालें, दिल करे तो साथ आम भी खा लें ताकि आंसर नहीं होता मैदे का। ऐसे 2 या 3 फलियाँ ऐसे निकाल कर आप खा सकते हैं। खाली पेट भी खा सकते हैं और खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है और इसके साथ ना वज़न भी कम होता है और बहुत मज़े का होता है ये अचार। और ये खट्टा खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच में अम्बियाँ डाली हैं। अब ये देखें मैं साथ साथ इसे हिला रही हूँ और ये देखें ऐसा ही तेल ऊपर आ गया, झाग भी इसकी ख़त्म हो गई है। और ये जब तक ठंडा नहीं होगा, अब ये ऐसे ही मैंने इसको रख देना है और ये ठंडा होगा तो फिर मैं डब्बे में डालूंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी। कम से कम 30 मिनट के लिए, इसे आधा घंटे के लिए ये ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे डाल लूँगी इसे डब्बे में। अब ये मैं इसे ऐसे रख देती हूँ ऊपर, आप छन्नी रख देना, ऐसे छन्नी ले लेना और इसे छन्नी ऊपर रख देना। ऐसे करके ये छन्नी है जाली वाली, और ऐसे करके रख देना है बस। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक ये ठंडा नहीं होता। चाहे पिछले टाइम में इसे रख लूँ, चाहे आधे घंटे में ठंडा हो जाता है तो आधे घंटे में उठा लूँगी। बस ये मेरा अचार अब तैयार हो। चलें ये मेरा हो गया है अचार ठंडा। अब मैं इसको इस डब्बे में, माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें कितनी प्यारी खुशबू उठ रही है जैसे मैंने ऊपर से उतारा है। अब ये देखें माशाल्लाह ऐसे अचार बन गया है ये। अभी से खाना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये गल गया है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, कितना प्यारा ऐसे बन गया है अचार। ये देखें अब ये तैयार हो गया खाने के लिए। अब ये मैं जैसे ये अब ठंडा हो गया है, मैं इस डब्बे में डाल दूँगी और रख दूँगी और स्टोर करके। और आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, जो नया है तो सब्सक्राइब करें और मुझे खानम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।